नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हाल में तनाव बढ़ा है उस पर बात करेंगे। हमारी जानकारी का आधार एक दस्तावेज है, राइजिंग लायन एंड मिडनाइट हैमर, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट्स। कोशिश रहेगी कि हम इस बातचीत में जो मुख्य घटनाएं हुई, जैसे बड़े सैन्य हमले, फिर उनके जवाब और दुनिया पर इसका क्या असर हो रहा है, उसे समझें। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं लगती, ये तो बड़े सुनियोजित अभियान दिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं इजराइल के हमले से, ऑपरेशन राइजिंग लायन। दस्तावेज बताता है कि ये ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर था, जैसे फोर्दो, नतांस और इस्फहान, तबरीज, तेहरान में भी। हाँ बिल्कुल, और ये हमला काफी बड़ा था। सुनने में आया है कि 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स इस्तेमाल हुए हैं। ओह! और साथ ही मोसाद के कुछ खुफिया ड्रोन ऑपरेशंस भी थे। मतलब 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो इसका असर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर क्या हुआ? रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट तो यही कह रही है कि इस हमले ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को, आप कह सकते हैं, कई साल पीछे धकेल दिया है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा असर है। हाँ, और एक और बात जो उसमें दिलचस्प है वो है अमेरिका का रोल। उन्होंने भी एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका भी? उसी समय जी। दस्तावेज के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेस ने भी फार्दो, नतांस और इस्फहान पर हमले किए। इसमें उन्होंने बंकर बस्टर बम और टॉमाहॉक मिसाइलें इस्तेमाल की। बंकर बस्टर मतलब जो जमीन के अंदर के ठिकानों को निशाना बनाते हैं? हाँ बिल्कुल भाई। तो ये दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग देशों के ऑपरेशन एक ही वक्त पर लगभग एक जैसे लक्ष्यों पर केंद्रित थे। ये तो स्थिति की गंभीरता दिखाता है। सही बात है। जाहिर है, इतने बड़े हमलों के बाद ईरान चुप तो नहीं बैठा होगा। उनकी तरफ से क्या हुआ? बिल्कुल, ईरान ने भी जवाब दिया। दस्तावेज बताता है कि उन्होंने अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, खासकर कतर में जो अल उदीद बेस है वहां पर। अच्छा, और इजराइल पर भी? हाँ, इजराइल के भी कई शहरों को निशाना मारा गया है, जैसे हाइफा, तेल अवीव, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी हमले हुए हैं। और यहां तक कि तेहरान में जो एविन जेल है वहां भी मिसाइल और ड्रोन हमले की खबर है। तो मतलब दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ होगा, जान माल का। हाँ, आंकड़े जो सामने आए हैं वो वाकई चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि ईरान में करीब 950 लोगों की मौत हुई। 950? हाँ, और इजराइल में कम से कम 24 लोगों की, और घायल तो दोनों तरफ बहुत लोग हुए हैं। ये तो बहुत दुखद है। और आम नागरिकों के ठिकाने जैसे अस्पताल या जेल, उन पर भी असर पड़ा है? जी, उन पर भी असर पड़ा है। अस्पतालों और जेलों जैसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे हालात और भी मुश्किल हो गए हैं। अब जरा इसका जो बड़ा असर है, मतलब दुनिया पर, भू राजनीतिक स्तर पर, उस पर बात करते हैं। क्या ये टकराव यहीं रुक सकता है? क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, इजराइल की तरफ से कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि वो शायद अभियान रोक दें, लेकिन ये इस पर निर्भर करेगा कि ईरान आगे क्या करता है और अमेरिका के साथ उनका तालमेल कैसा रहता है। ये एक तरह से कंडीशनल लगता है। हाँ, और ईरान का क्या रुख है? ईरान ने तो एक तरह से बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका और ज्यादा दखल देता है तो वो हॉर्मुज जलडमू मध्य को बंद कर सकते हैं। ओह, हॉर्मुज, वो तो बहुत अहम रास्ता है तेल सप्लाई के लिए। बिल्कुल, और उन्होंने बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले करने की भी धमकी दी है। इसका असर तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सुरक्षा पर पड़ेगा। तो दुनिया के बाकी देश क्या कह रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं, जैसे रूस, चीन और यूरोपियन यूनियन। वो कह रहे हैं कि भाई रुक जाओ, शांति रखो, संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। और अमेरिका, यूके वगैरह? हाँ, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का रुख थोड़ा अलग है। कुछ इन कार्रवाइयों का समर्थन करते दिख रहे हैं, तो कुछ तनाव और बढ़ने की चिंता जता रहे हैं। और हाँ, ये साफ करना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ वो बता रहे हैं जो दस्तावेज में अलग अलग नजरिए दिए गए हैं। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बात को समेटें, बड़े हमले हुए, फिर तीखे जवाब आए, दोनों तरफ लोगों की जानें गईं, भारी नुकसान हुआ और दुनिया भर से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है और कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही। जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, हो सकता है इजराइल रुक जाए, पर सब कुछ ईरान के अगले कदम और अमेरिकी भूमिका पर टिका है। और ईरान की धमकी भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। तो सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या डिप्लोमेसी से ये तनाव कम होगा या फिर ये एक बड़े युद्ध का रूप ले लेगा? ये सोचना जरूरी है कि इस जानकारी के आधार पर कौन सी बातें, जैसे ईरान का अगला कदम या अमेरिका को और दखल देना, तय करेंगी कि ऊंट किस